अनेक दिन बाद, बहुत दिनों बाद इस हवेली में ऐसी हंसी गूंज रही है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? আমার বৌমার आशीर्वाद लीजिए। आप हमारी बहू बनने वाली हैं और हमारी परंपरा में हर महिला का स्थान माँ जैसा होता है, इसलिए आप हमारी बहू माँ हैं और आप हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। আমার ছেলে কেমন আছে? ঠিক আছে। ये हवेली और हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस हवेली में शादी के लिए मान गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। घोष, इनके कमरों की तैयारी हो गई है? हाँ, कमरा तैयार है। आदि बाबा के लिए उनका बचपन का कमरा और बहू माँ के लिए कोने वाला। बहू माँ के लिए हमारे पिताजी का कमरा तैयार करो, आदि के पास वाला कमरा। कमरा थोड़ा सादा सा है बहू माँ, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हो। घोष, पंडित जी को बुला लेना, विवाह का मुहूर्त निकालना है। जी जी। एक सेकंड, क्या निकालना है? विवाह का मुहूर्त। मैं कल ही शादी कर रहा हूँ। कल? इसी शर्त पे मैं यहाँ आया था और कल शादी करके खुशी और मैं इस हवेली से चले जाएंगे। अरे आदि बाबा, चौधरी साहब, कल तो शादी हो ही नहीं सकता। आप समझाइए ना खोखन बाबू को। उससे कुछ नहीं होगा घोष, आदि जिद्दी है। इस उम्र में हम भी ऐसे ही थे। आप एक काम कीजिए, जी। पंडित जी को बुला लीजिए। आज हम रात भर पूजा करेंगे ताकि विवाह में कोई संकट या बाधा ना आए। चौधरी साहब, कैसी बात है? वो माँ, हम आपके लिए चौधरी साहब नहीं है, बाबा हैं। और कल पूर्ण अमावस्या की रात है। इस दिन काली शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसा करने से नववधू पे गंभीर विपत्ति आ जाता है। बोबा, आपकी रक्षा के लिए आपको कुछ देंगे, आप उसे अपने पास रखना। घोष बाबू, बोमा को अपना कमरा दिखाओ और पंडित जी को बुला लो। हम रात भर पूजा करेंगे ताकि कल विवाह में कोई अड़चन ना आए। जी। इधर से। বৌমা, সব তৈয়ার আছে, এসো বৌমা।
खुशी, खुशी, तुम देखो खुशी, अरे क्या हुआ? आदि, 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 मैंने ना तुम्हारे दादाजी को वहां पर मंडप में देखा। उन्होंने ना दूल्हे के कपड़े पहने थे, मेरे दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। क्या बोल रही हो? आदि यहीं पर थे, वो यहीं पर इसी मंडप में बैठे हुए थे। आदि, ऐसा? आदि इसी मंडप में मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। दादाजी यहीं क्या पर बैठे कह हुए रही हो थे। तुम? इसी मंडप में इसी जगह पे बैठे हुए थे दादाजी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आदि। शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो आदि, मैंने उनको देखा है यहाँ पर। कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं। आदि प्लीज मेरी हालत शांत हो जाओ खुशी, शांत हो जाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, कुछ नहीं। बोमा, ये क्या कर रही थी आप? पापा, आपका सुरक्षा कवच कहाँ है? कहाँ है? ये लीजिए आपका सुरक्षा कवच। आपसे कहा था ना अपने पास रखने के लिए। इसे आप अपने से अलग मत होने दीजिएगा। आप नहीं जानती आप हमारे लिए कितनी कीमती हैं, और आप नहीं चाहते कि शाक चुन्नी आपको अपना शिकार बनाए। देखिए, आपके और आदि के विवाह के बाद को तकलीफ ना आए, उसके लिए एक रस्म और बाकी, और इस रस्म से हमारे वंश को शक्ति मिलेगी और आदि को ताकत। कैसी रस्म पापा? बलि। कहाँ है वो मासूम जानवर जिसकी बलि दे रहे थे? हाँ, आप मुझे बताओ, कहाँ है? बोलो। अरे अरे आदि बाबा, वो हमारे पंडित जी झूठ हैं। मत बोलना, झूठ मत बोलना। आप हमें बुरा मत समझिए। हमारे परिवार में इसकी परंपरा तो अनेक वर्षों से चली आ रही है। हमारा राज इस गांव में बरकरार रहे, इसके लिए हमारी हर दूसरी पुश्त को ये करना पड़ता है। देखा खुशी, मैं कह रहा था ना, ये लोग नहीं बदलेंगे। इसीलिए तो चौधरी साहब आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव पर राज करते हैं, हवेली में रहते हैं और अपनी सो कॉल प्रजा का न्याय करते हैं। बताइए। आदि बाबा, आप मेरे को ऐसा बोलता। कैसा बोलता है? ऐसा बोलता है मेरे कैसा? साथ।
ये परिवार के नाम पर किसकी बलि दे रहे थे तुम लोग? बताओ। अब छोड़ो। पापा बोलो। बहू माँ का। देखो, वो तुम्हें बचा नहीं पाई। वो तुम्हें बचा नहीं पाई। आदमी, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, चिंता मत करो। देखो, मेरी बात सुनो, कुछ समय की बात है। ये सदमा समय के साथ धीरे धीरे धुल जाएगा बेटा। खुशी, 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 खुशी। आदि मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे परंपरा को बनाए रखने के लिए और हमारे वंश को ताकतवर बनाने के लिए बेटा ये बलि देना बहुत जरूरी था। आपने ये सब वंश के लिए किया ना? हाँ बेटा, हम आपको सब बताते। मैं सब समझ गया, सब समझ गया। आज के बाद इस वंश में किसी को भी ऐसा कदम उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के बाद इस वंश में कोई बचेगा ही नहीं।